हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां उसी का जो प्रश्नावली 11.2 इसी को ही हम लोग हल करने वाले। ठीक है, इससे पहले का जो भी प्रश्नावली है उदाहरण है उन सभी को हमने ऑलरेडी बता दिया है और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए एक चीज़ और कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस पार्ट का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे आगे जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, तो आइए इसको हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि क्षेत्रफल इसका ऑलरेडी दे दिया है, हमें त्रिज्या बताना है। तो देखिए इसका जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे फल बराबर में होता है 4πr²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ऑलरेडी दे दिए 154, तो लिखेंगे कि 154 बराबर में 4 गुणे और इसका हो जाएगा पाई का मान 22/7। ठीक है, यहाँ पर है गुणे में r²। ठीक है, तो इसको गुणा कर देंगे तो 154 पहले लिखेंगे, इसको हो जाएगा 88/7 गुणे में r²। इसको हम इधर ले जाएंगे, 154 में आपका हो जाएगा 88/7 बराबर में r²। ठीक, अब ये क्या था, ये सिंगल था, ये दोनों साथ में थे, तो लिखेंगे कि 154 गुणे में 7 को ऊपर ले जाएंगे, 88 को नीचे कर देंगे। ठीक है, बराबर में r²। अब काटने वाला है तो काट लेंगे, तो इसमें आपका जब इसको काटेंगे 2 से कट जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 7 14, फिर एक बचा है, एक को यहाँ कर देंगे, फिर 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 11 चौको 44, 11 7 77, 7 7 49 हो जाएगा, 49, फिर ये नीचे हो जाएगा 4 बराबर में r²। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब रूट में से 49 निकलेगा तो 7 के रूप में निकल जाएगा, जब 4 निकलेगा तो 2 के रूप में निकल जाएगा बराबर में r। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप और भी करना चाहें तो इसको आप काट सकते हैं। तो 2 से जब काटेंगे तो आपको कितना, 7 का आधा कितना होता है 3.5, 3.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये सब के सब क्या था सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर बराबर में r। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां। क्या कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है। ठीक है, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है। अब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि पृथ्वी का फिर व्यास कितना है, नहीं पता है, तो हम मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास हम मान लेते हैं कि d है। ठीक है, अब व्यास जब d है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, तो देखिए d मतलब व्यास, जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त है, वृत्त का ये पूरा होता है d। ठीक है, और इसका आधा होता है त्रिज्या मतलब कि r। ठीक है, तो इस d का, तो फिर पृथ्वी का अगर व्यास d है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब d/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे कि इसी प्रकार चंद्रमा का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, पृथ्वी का व्यास अगर d है तो फिर चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, तो d/4, मतलब कि इसका 1/4 है। तो लिख देंगे इसी प्रकार चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा होता है, तो व्यास है हमारा d/4, तो इसका आधा मतलब 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो d/8 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अनुपात मतलब कि उसको बटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे
कि सबसे पहले चंद्रमा है तो लिख देंगे कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चंद्रमा का क्या होता है, बराबर यहाँ लगा देते हैं। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, होता है 4πr², ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, बटे में हो जाएगा पृथ्वी के लिए 4πr²। तो देखिए आर का मान इसमें क्या है, पृथ्वी का आर का मान इसमें है d/2, और 2 घात लगा है तो घात लगा देंगे, बटे में इसका भी हो जाएगा। और ये 4π भी है ना, तो देखिए 4π से तो 4π कट जाएगा, ठीक है। हालांकि कट ये भी सकता है, लेकिन आर का मान यहाँ पर क्या दिया, अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो d/में हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा d²। चंद्रमा का कितना दिया हुआ है, चंद्रमा का यहाँ पर ये d/8 है, तो ये 8 रहेगा ना, ये 8 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो d/में 8 8 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ये d²/में 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं, तो d²/में आपका हो जाएगा 64, गुणे में ये आपका पलट जाएगा, तो 4/में d² हो जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 16 चौका 64, तो 1/में आपका हो जाएगा 16, ठीक है। अनुपात इसका कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:16, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात हमने बता दिया। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें क्या कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा जो कि 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। जब इस तरीके का कोई वैल्यू दे देता है तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो मोटी स्टील से बना है, ठीक है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले एक कटोरा बना लेते हैं, ठीक है। तो कटोरा कुछ इस तरीके से सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद से ये आपका एक हो जाएगा कटोरा, ठीक है। अब इसका जो मोटाई है, ठीक है, ये वाला जो मोटाई है, कटोरे की जो मोटाई है वो कितना है, तो वो आपका, तो इसको कहाँ पर बना दे, चलिए अंदर बना देते हैं, ये मोटा है, ठीक है। ये इतना, ये आपका कटोरे की मोटाई है, ठीक है। तो मोटाई इसमें कितना दे रखा है, तो 0.25 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वो कितना है, लिख दे रहे हैं बाहर कि 0.25 है, ठीक। अब इसके बाद से मान लीजिए इसका ये केंद्र ये है, ठीक। तो केंद्र से और यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो आधे होती है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद से देखिए ये जब टोटल जो मोटाई है इसकी ये कितना है, 0.25 है, ठीक। तो इसका जब त्रिज्या लेंगे तो ये पूरा हम लेंगे, ठीक है, ये पूरा आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर में ये वाला हम जोड़ देंगे, तो देखिए 5 सेंटीमीटर मान लीजिए 0 और ये वाला आपका 0 में कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 5.25, तो ये इसका टोटल त्रिज्या हो जाएगा। बस यही ध्यान दीजिएगा, ठीक, बाकी तो हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। तो टोटल इसका त्रिज्या आर का मान 5.25। तो हमें क्या बताना है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि ये कटोरे का ये बाहरी भाग कितना एरिया है, ये चीज़ बताना है। तो लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लिख देंगे कि 2πr², ठीक है। आर बराबर कितना है कि 5.25, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे में, अब आर का मान ये है तो 2 बार लग देंगे कि 5.25 गुणे में 5.25, इसको हटाएंगे, 1 लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इससे ये वाला आपका कट जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 7 5 35, ठीक। 25 3 75, 25 चौका 100। अब 4 से ये भी आपका कट जाएगा, 11 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 दूना 4 और उसके बाद से 11 दूना 22, फिर 2 से आपका ये भी कट जाएगा, तो बचा कितना, तो ये वाला और ये वाला, तो आपका हो जाएगा 11 3 33, ठीक। और गुणे में 5.25
अब इसका गुणा कर देते हैं तो 5.25 और 33, तो 3 × 5 = 15, 5 3 दूना 6 1 7 3 × 5 = 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 7 5 1, 5 7 5 12 के 2 7 5 12 13 3, तो ये आपका 5 1 6 1 7 1, तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा, तो मतलब कि 173.25 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।